ये क्या कर रहे हो? अरे बहू, तुम्हारी आवाज तो बड़ी सुरीली है रे। वो ऐसे ही पोछा लगाते लगाते सोचा कुछ ध्यान में। ससुर जी आपको कुछ चाहिए? चाय बना दूं? चाय नहीं चाहिए मुझे। मुझे तो ये जवानी का नशा चाहिए तुम्हारी का। कैसी बात कर रहे हैं? लगता है ससुर जी आपने रात कुछ ज्यादा ही पी लिया ना, नशा उतरा नहीं अभी तक। नींबू पानी बना के ला दूं? कहा ना बहू कि मुझे नींबू पानी की ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत है तो तुम्हारी। नहीं नहीं ससुर जी ऐसी बातें नहीं करते हैं आप, ठीक नहीं हो लगता है मुझे। अच्छा देखो, मुझे पता है समीर तुम्हें सही से टाइम नहीं दे पा रहा है। सुबह चला जाता है, शाम को थका हारा आता है, खाना खाता है और सो जाता है, और तुम पूरा दिन उसकी राह तकती रहती हो। ससुर जी मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। मुझे आपको पता है ना, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसी वैसी बातें मत कीजिए आप। बहू, प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ। इतना करता हूँ कि इस दुनिया में कोई किसी को प्यार करता नहीं होगा। नहीं नहीं जी, ससुर जी आपको गलत फहमी हुई है, कुछ कही है, आप बहुत गलत बोल रहे हो। नहीं ससुर जी आप समझ नहीं रहे हो। बात तो सुनो। अब यही सुनाइए ना, मुझे बात क्या करनी है। कमरे के अंदर काम है मुझे थोड़ा सा। अब काम है तो मुझे यही दूर से बता दीजिए ना। काम तो अंदर है ना। समीर जी क्या हो गया? क्या हो? काम में लगे हो? नहीं ज्यादा नहीं लगी, हल्की सी लगी। क्या देख रहे हो ऐसे? इतना ज़्यादा आवाज़ आई, मुझे लगा कहीं कि कोई हो गया कुछ। नहीं नहीं, क्या हुआ? काम खत्म हो गया। कुछ नहीं, बस ये अभी हुआ है। आप बताओ मेरी जाने मन, आज कुछ बड़ा याद है रोमांटिक आपको? मूड रहा। क्या याद? क्या हुआ? भूल गए लगता है। क्या याद है? हाँ, मेरे पतिदेव को कुछ याद ही नहीं रहता। क्या करूं? पतिदेव को तो याद रहता है कि उस बॉस की इतनी सारा काम याद रखता बस हूँ। काम ही याद रहता, लेकिन बीवी याद नहीं रहती है ना। कितने क्या बोलूं मैं अब आपको। यार बीवी तो याद रहती है ना, बीवी के लिए तो इतना काम करता हूँ मैं। और क्या है फिर? आज कुछ स्पेशल है मे बी, याद कीजिए। स्पेशल आज तो कोई सेल बेल तो नहीं लग रही कहीं, मैंने बोला हो? नहीं यार, आज तो फ्राइडे भी नहीं है। पिछली बार बोला था तूने भी फ्राइडे को शॉपिंग पे जाना, अभी तो 2 दिन बाद फ्राइडे है। और कोई प्रॉमिस तो नहीं करके मैं भूल गया? वाह, कितने भोले हो ना आप। मतलब आपको सिर्फ वही चीजें याद रहती है जब मुझे जाना होता है शॉपिंग के लिए, तब आप हमेशा मना करते हो, है ना। लेकिन अब कुछ ऐसा है कि आपको जो याद रखना चाहिए, साल बाद क्या आता है? अच्छा सोचो सोचो। साल के बाद तो सुनो सुनो फेस्टिवल सुनो आता है, सुनो कोई फेस्टिवल तो आ नहीं रहा। सुनो ना, मैं बता रही हूँ आपको। आज ना, आज के दिन हम मिले थे, याद है? आज के दिन मिले थे? क्या हो गया समीर? क्या हो तुम? मतलब तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता? यार मेरी बात सुनो, तुम बस ऐसे पहेलियां बजाती रहोगी तो मुझे क्या पता चलेगा? भाई कितना साफ साफ बताऊं। सुनो मेरे बुद्धू पति देव, आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। बोला ना आज के दिन हम मिले थे, नहीं समझ आता आपको? क्या? आ, आ, शादी हुई आज थी हमारी के दिन। एनिवर्सरी है? ओ यार, सच में याद नहीं है? क्या करूं यार, तुम्हें पता तो है काम का इतना बर्डन होता है। मुझे ना 2 महीने पहले पता था भी मेरी 2 महीने बाद एनिवर्सरी आने वाली है। साला एम टाइम पे मेरे दिमाग से स्किप हो गया। मैंने तो ना तुम्हारे लिए इतना बड़ा सरप्राइज भी अरेंज करके रखा था भी, ये करवाऊंगा, डिनर के भी जाएंगे। सच्ची? और पर क्या? अभी तो आप भूल ही गए हो। आप 2 महीने पहले की बात कर रहे हो ना। और क्या आज का तो यार? कुछ याद ही नहीं है आपको।
आपके लिए आज भी है ना कोई मीटिंग का प्लान होगा। आज आपके बॉस ने कुछ ना, क्यों नहीं, वो गंजे बॉस ने ना आपको कुछ ना कुछ काम दिया होगा। यार अभी काम करेंगे तभी तो घर चलेगा ना। यार सच में यार मेरे को अपने आप पे हो रहा है, अभी मैं एनिवर्सरी भूल कैसे गया। बस रहने दीजिए, मतलब आपने इतना बड़ा दिन याद नहीं रखा है। अरे पागल, मजाक कर रहा था मैं, मुझे पता था। और मेरी बात सुनो, आज छुट्टी है, इसीलिए सारा काम एडवांस में बॉस को भेज दिया। सच्ची? और क्या। और रही बात तुम्हारे गिफ्ट की, हम्म, वो इतना बड़ा गिफ्ट है जहाँ पे नहीं आएगा, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा। बड़ा गिफ्ट है तो चलिए ना, देर किस बात की। तुमने बोला था ना मुझे, क्या बोला था मैंने? ऑटो में धक्के खा खा कर तो मैंने तुम्हारे लिए स्कूटी ले ली है। हाय सच्ची? अभी कलर वगैरह तुमने डिसाइड करना है, इसीलिए नहीं लेके आया। तुम लड़कियों का ना अजीब सा चक्कर होता है, तुम बोलोगे मुझे वाइट नहीं ब्लैक चाहिए, ब्लैक नहीं रेड चाहिए। इन चक्करों की वजह से मैंने वैसे एडवांस में पेमेंट कर दी है। अभी हम शाम को ओके। जाएंगे, स्कूटी शाम लेके को? आएंगे और फिर डिनर तो पे चलें जाएंगे। क्या? अभी चलें? शाम तो हो जाने दो बाबा। चलो ना, मुझे देखनी है। आपने मेरे लिए पहली बार इतना बड़ा गिफ्ट प्लान किया। आई एम सो अरे लकी। यार तुम ना टेंशन मत मुझे लिया बहुत करो। खुशी हो रही है, मैं कैसे बयान करूं। और मेरी बात सुनो, अभी थोड़ा सा काम और रह रहा है। फिर से काम की बात लेके यार बैठो, मेरी- हो तो गया। अभी बोला ना आपने एडवांस में काम कर दिया, अब कोई एडवांस में काम नहीं करना। अब आप मेरे साथ चलोगे बस। अरे बाबा, ऑफिस के लिए तो करना ही पड़ेगा ना, थोड़ा सा रहता है। वैसे एडवांस में कर दिया, थोड़ी सी सबमिट रहती है, वो कराने के बाद फाइल, देन मैं टोटली फ्री हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मान लेती हूँ। और क्या। आज के दिन लड़ाई नहीं। ठीक तुम है। ऐसे करो, अभी गर्मा गर्म एक चाय मुझे दे दो, हम्म। और देखो तुम्हारे ससुर जी उठ गए। हाँ वो, चलो देखती हूँ। और क्या, सीधा मेरे कमरे में आ गई क्या। मुझे तो लगता है एनिवर्सरी का तुम्हें ज़्यादा वो है मुझसे ज़्यादा। हाँ वो एनिवर्सरी में कैसे भूल सकती हूँ। चलो आपको ठीक पता है यार। ना, मैंने अपनी लाइफ के बहुत कीमती पल आपको दिए हैं। चलो यार ऐसे करो, एक लो प्यारा साहब, अब ना चुपचाप मेरे लिए चाय लेके आओ। ओके, अभी लेके आई। ठीक है, ओके बाय। क्या यार, थोड़ा सा काम रह गया। अरे बहू, मेरा मरने का इंतजार कर रही हो क्या? जब मैं मर गया फिर चाय लेकर आओगी? आई ससुर जी, ये लीजिए आपकी चाय। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय जब तक मैं पी ना लूं मुझे शांति नहीं मिलती है। अब हाँ ससुर जी, इसलिए तो मैं ही बना के लेके आई हूँ। पर इतनी देर कर दी तूने। अरे समीर को भी तो चाय देनी होती है ना, उनके लिए भी बनाई थी तो थोड़ा टाइम लग गया ज़्यादा चाय बनाने के चक्कर में। आपको कुछ खाना है साथ में? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम्हारी अब वो आज सालगिरह है ना। हाँ जी ससुर जी, आज सालगिरह है हमारी। देखो, मुझे अच्छे से याद था कि तुम्हारी इस दिन सालगिरह होती है। वो नालायक तो भूल गया होगा। हाँ, इस समीर को क्यों नहीं याद रहता कुछ भी ससुर जी, सच में याद नहीं रखते, वो कुछ भी नहीं याद रहता। वो पागल है, उसको समझ नहीं आता है कि जिस बंदे की इतनी प्यारी सी खूबसूरत सी बीवी हो ना, उसका ध्यान तो रखेगा ही, पर वो नालायक है, नालायक एक नंबर का। उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। मैंने कल बोला था उसको कि मेरी मार्केट से दवा ला देना, अभी तक नहीं लेकर आया। दवाई भूल गया आपकी? और क्या। मैं फोन कर दूंगी उनको, वो ले आएंगे। बता देना रहने मुझे दो। कौन सी है ससुर जी। तुम ऐसा करना, तुम ही ला के देना मुझे। अब इतने सारे पैसे? अरे बहू रख लो, अब तुम्हारी सालगिरह है, नए कपड़े क्यों? खरीद लेना, नई साड़ियाँ ले लेना, और कुछ और चाहिए तो और ले लेना। अरे नहीं नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है ये। बहू ये ज़्यादा नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि तुम गहनों से ना, ये देखो गला भी ऐसे ही सूना छोड़ रखा है तूने, मांग भी नहीं भरती हो। अरे वो उनका, समीर जी का कहना है कि
कोई मैटर नहीं करता, शादी तो हो गई है। अब इन सब चीजों से बोल रहे हैं कि तुम्हें जैसा सही लगे, जो तुम चाहो वैसा ही करो, तो मैं वैसे अपने तरीके से रहती हूँ। मगर बहू, मैं तो चाहता हूँ कि तुम परी सी बनकर रहा करो, जैसे भी यहाँ से भी गुजरा करो, अपनी महक खिलाते जाया कीजिए। अरे ससुर जी, ये बातें तो उनको करनी चाहिए, आप क्यों बोल रहे हो? बोला ना मैंने, वो तो नालायक है एक नंबर का, उसे कुछ होश हवास नहीं रहती है। बस सुबह सुबह काम पे जाना होता है, शाम को घर आके क्या करता है, मैंने बहुत बार देखा है बहू, वो तुमसे कोई प्यार की बात भी नहीं करता है, खाता है सो जाता है। क्योंकि तुम्हारी भी तो खुशियां हैं ना, समझ रही हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। पैसों की कोई कमी लगेगी तो और मांग लेना, जितने चाहिए उतने तुम्हें दे दूंगा। नहीं ससुर जी, ये बहुत है, काफी है, कोई बात नहीं। वैसे मैं उनको भी बोलूंगी कि हाँ हाँ, उनसे अच्छा तो आप ही बोलते हो मेरे बारे में। बोलूंगी आगे ना, बोलूंगी। तुम प्यारी ही इतनी हो। हाँ, जी शुक्रिया। मैं नाश्ता बना रही हूँ, आप क्या खाओगे? पराठा आलू का बना दूँ? अरे नहीं, हाँ तो तुम्हारी सालगिरह है, हम दोनों ही चलते हैं। तो वो समीर जी लेके जाएंगे ना, हम दोनों ने बात कर ली है। वो तो शाम को आएगा, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी, हम्म, उससे पहले हम ले आएंगे, और साथ में उस नालायक के लिए कुछ ले आएंगे कपड़े। हाँ ठीक है, ठीक है जी। ठीक है बहू, हाँ जी। चलो तुम चलो। कितनी प्यारी है। मुझे लगता है कि इसको पैसों का लालच देकर अपनी मुट्ठी में करना होगा। ये कौन सा मेरे सगे भाई का बेटा है, ये तो बस मुझे भाऊजी 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 ऐसे ही बोलता रहता है, पर इसको नहीं पता कि इसकी बीवी कितनी प्यारी है। हाँ तो मेरे हीरो, आज तो आपने मुझे एक्टिवा दिला दी, मेरा सपना पूरा हो गया फाइनली। कैसा रहा फिर आज का दिन? बहुत अच्छा था, जैसा मैंने सोचा था। उससे कहीं ज्यादा अच्छा। अच्छा, तुम्हें क्या पता चल रहा है भी मैं क्या सोच रहा था? आपने सोचा होगा कि मैं अपनी वाइफ के लिए ना बहुत ही स्पेशल सा दिन बना दूं, तो सुबह सुबह तो बड़ा गुस्से हो रही थी तुम। बहुत अच्छा था वो। अच्छा। सुबह सुबह तो बस गुस्सा आ जाता है ना। आप मुझे मना कर रहे थे, आपको याद भी नहीं था, तो गुस्सा नहीं आएगा? अगर मुझे याद ना होता तो बुकिंग कौन सा मेरे भूत ने कर दी एक्टिवा की। तो आप मुझे चिढ़ा क्यों रहे थे? अरे यार, अगर पहले थोड़ा सा तुम्हें गुस्सा दिलाऊंगा, फिर ही तुम्हें प्यार का एहसास होगा ना। अगर तुम्हें आती ही बोलता भी हैप्पी एनिवर्सरी ये फलाना ढिमकाना, तो सारा गुस्सा, सारा गुस्सा, तो सारा प्यार गुस्से में कैसे ओ बदलता? होय होय, रोमांटिक पति देव। और इतना गुस्सा दिला के सारा गुस्सा प्यार में बदल गया मेरी जान। आप और मुझे सच में इतना प्यार करते हो? अगर प्यार करता तभी लेते हो, तुम इतना कुछ कर रहा हूँ ना। और वैसे भी इतनी सुंदर बीवी हो तो प्यार तो बनता है जाने मन। ओके, ऐसा है क्या? और क्या? आपके मुंह से ये बात पहली बार सुनी है मैंने, पता है आपको? आप मेरी तारीफ नहीं करते हो। अरे यार, तुम ना सुनो, सुनो। सारी गलती तुम्हारी होती है। गलती नहीं, सुबह जब चाय दे रही थी ना ससुर जी ना, वो थोड़ा ज्यादा मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोल रहे थे। अरे मैंने उनको यार, बोला कि एक समीर है जो मेरे बारे में कुछ भी नहीं बोलते। हम दोनों के बीच में मेरा बाप कहाँ से आ गया यार? तो और क्या? आना नहीं चाहिए था, बताया ना मैंने आपको, जो डेली की रूटीन बातें होती है मैं बता सकती हूँ आपको। अरे यार, ऐसा थोड़ी है तुमने क्या पहना, क्या लेके आई, क्या खाया, क्या पिया, सब कुछ बताने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। तुम मुझे ये बताओ, जो तुम्हें मैंने एक्टिवा सो क्या बोलते स्कूटी दिलवा दी है, वो चला भी लोगी ना? आपको डाउट है मुझ पे? डाउट नहीं है, मैंने पता है क्यों दिलाई है तुझे? क्यों? मैं ऊपर छत पे खड़ा था, तो तो बिमला तुम्हें कुछ ज़्यादा ही टॉन्ट मार रही थी,
बोल रही थी ये मैंने एक्टिवा ले ली है, इसका ये है फलाना है, मैं तो इस पे जाऊंगी। तब मैंने मेरी प्यारी सी वाइफ का मुंह देख लिया था, उसका मुंह कैसे उतर गया था। ओ, तो मेरे पति देव को दिल तो मेरा कर रहा था उसी दिन उसी शाम को ले आऊं एक्टिवा। फिर सोचा भी फिर सोचा एनिवर्सरी भी आने वाली है 1-2 दिन में, क्यों डबल खर्चा करना। हो स्मार्ट वर्क करने लगे हो आजकल आप। अगर स्मार्ट वर्क करूंगा तभी तो ये कुछ होगा ना। क्या बात है। चलो यार बहुत बातें कर ली, अब मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है हाँ, तो आप क्या चाहते हो? तो तुम भी मेरे लिए कुछ करो ना। ये बात तो ठीक है। तो क्या? चलो, फुर्सत से ही सही मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा मेरे बारे में सोचने का वक्त मिल गया। चलो यार बातों में टाइम वेस्ट मत करो, थोड़ा सो सा प्यार जाओ। करते देखो कितना करीब लेटा हुआ है इसके। पर बेटा शायद तू भूल रहा है, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुमसे ज़्यादा करीब तो ये मेरे होगी, मेरी इन बाहों में होगी। उसके लिए मुझे कुछ तो करना होगा। हाँ, ये करने से ना समीर की पत्नी खुद ब खुद मेरी बाहों में आ जाएगी, बाहों में आ जाएगी। अरे बहू, खाना बन गया क्या? नहीं ससुर जी, मैं पहले नहा के आती हूँ, मैं बाद में खाना बनाती हूँ। अरे हाँ हाँ हाँ, हाँ ठीक है जी, मैं आती हूँ। चली जाओ। फाइनली नहा लिए मैं तो। अरे हाँ सच, ससुर जी के लिए खाना बनाना है। खाना बनाने के बाद मैं जाऊंगी मार्केट अपनी नई एक्टिवा पे। ये है मेरी चाबी। अब इसको अपने आप ही मेरी इन बाहों में आना ही होगा, आना ही होगा। क्या दिमाग लगाया मैंने। हाँ जी दोस्तों, क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है? मेरे ससुर जी आगे क्या करेंगे, क्या डिसीजन होगा उनका? तो इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, आगे वाले एपिसोड में और भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो प्लीज़ आप सब भी देखिएगा। जब मैं शूट कर रही थी तो मुझे भी यही लगा था कि थोड़ा सिंपल होगा, ये ख़त्म हो जाएगा यहीं पे, ऐसा होगा स्टोरी, है ना। लेकिन जैसे ही स्टोरी ने ऐसा मोड़ लिया कि मैं खुद शॉक थी। सो प्लीज़ ये सब आप देखने के लिए ज़रूर आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।